नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शंस दैट मीन्स अगर कहीं पे भी हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को यूज़ करना है, कहीं कैलकुलेशंस वगैरह करना है, देन हम अपने मैथमेटिकल फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पे वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, या कोई फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है पीएलसीज़ के अंदर, तो वो हम अपने मैथ फंक्शंस के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज हम एक एडिशन ब्लॉक लेते हैं, तो एडिशन में क्या होगा, दो वेरिएबल्स होंगे जिसकी वैल्यू ऐड अप होके हमें रिजल्ट मिलेगा। तो दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट। अगर हमें यहाँ पे वेरिएबल्स को इंक्रीज करना है, जो ये स्टार मार्क है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा। मैक्सिमम 7-8 तक हम इंक्रीज कर सकते हैं इसको, टोटल 15 तक ये जा सकता है। इस तरीके से जितनी वैल्यूज हमें लेनी है उतनी वैल्यूज हम यहाँ पे टिक मार्क करते जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे डेटा टाइप हम मेंशन करेंगे, किस तरीके का हमें डेटा टाइप चाहिए, रियल चाहिए, इंटीजर चाहिए, डबल इंटीजर चाहिए, लॉन्ग चाहिए, अनसाइंड चाहिए, साइंड चाहिए। तो उसी के बिहाफ पे सारा हमारे पास वैल्यू रेंज हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इस एरो मार्क पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस कॉर्नर बटन पे, तो यहाँ से हम अपना ब्लॉक चेंज कर पाएंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मूव। तो पहले हम एडिशन चेक कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे रखते हैं इंटीजर फंक्शन mw0 एंड एक कांस्टेंट ले लेते हैं 2 और रिजल्ट हम mw4 पे हम स्टोर करते हैं। कंपाइल, डाउनलोड। ये वेरिएबल्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे टाइमर की वैल्यू एडअप कराना है, काउंटर का वैल्यू एडअप कराना है, तो हम इंटीजर्स में यहाँ पे वो वैल्यूज हम रख सकते हैं। तो जैसे हमने देखा वैल्यू 7 दिया तो 7 + 2 = 9। अगर हम यहाँ से डेटा चेंज करते हैं, लेट सपोज 5, तो 5 + 2 = 7। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उस पर कितना ही क्लिक कर दे वो चेंज नहीं होगा। अगर हम यहाँ चेंज भी करने की कोशिश करते तो हम ऑफलाइन आ जाएंगे, ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा, दैट इज अभी हमारा एडिटिंग मोड पे आ गए। देन हम अगेन यहाँ से कंपाइल करके इसको डाउनलोड करेंगे, देन वो प्रॉपर हो जाएगा। तो जनरली जब भी हम कांस्टेंट वैल्यू डालेंगे, तो जब चेंज करेंगे उस कांस्टेंट वैल्यू को, तो बार बार एक तरीके से वो एडिटिंग मोड पे चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे एक मेमोरी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जैसे कैलकुलेट एक फंक्शन है, कैलकुलेट में क्या होगा, हम अपना वेरिएबल्स यहाँ अपना एंटर कर सकते हैं विद फॉर्मूला। फॉर्मूला इन सेंस कि जैसे कि हमारे पास 3 फेज का फॉर्मूला है पावर का, P = √3 × V × R × cos phi। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हो गए। तो अभी हम इसको कर लेते हैं डेटा टाइप में रियल, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी पॉइंट्स में आएंगी। और यहाँ पे हम एक मेमोरी का वर्ड लिखते हैं, लेट सपोज MD0 हम लेके चल रहे हैं अपना वोल्टेज के लिए, या फिर वैल्यूज आप टाइप कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं वैल्यू टाइप कर देता हूँ 420.0, ये कांस्टेंट रहेगा। देन √3 1.743 कांस्टेंट रहेगा। ऐड करते हैं करंट, लेट सपोज करंट हम 15 एम्पियर लेके चलते हैं। cos phi एंगल हम 0.8 लेके चलते हैं। इनका रिजल्ट हम MD लेट सपोज 40 पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, इस पे क्लिक करके। फॉर्मूले में क्या आएगा, √3 × V × I × cos phi, सारे मल्टीप्लीकेशन में है। तो हम यहाँ लिखेंगे IN1 मल्टीप्लाई विद IN2 मल्टीप्लाई विद IN3 मल्टीप्लाई विद IN4। तो 4 वेरिएबल्स थे, ओके कर दिया हमने। तो ये हमारा वो फॉर्मूला हो गया। तो रिजल्ट जो MD4 में मिलेगा वो हमें पावर का मिलेगा वाट के अंदर। तो अभी इसको कंप्लीट अगर करना है तो इसके आगे हम एक डिवाइड ब्लॉक और ले लेते हैं।
तो हम यहाँ पे रियल वैल्यू ले लेते हैं, देन MD40 एंड 1000.0 वैट में आएगा तो इसको किलो वैट में मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई, देन रिजल्ट हम MD50 पे इस्तेमाल कर लेते हैं। कंपाइल, डाउनलोड, गो ऑनलाइन एंड रन। इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है हमारे पास, 8784.72 वैट्स का आ रहा है। इसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट किया तो इतना, सॉरी फॉर्मूला गलत लगा दिया, यहाँ पे डिवाइड होगा, टोटल 8.7 किलोवाट हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी यहाँ पे अपना फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुझे ये वेरिएबल चाहिए तो हम यहाँ से वेरिएबल भी कर सकते थे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मोड। मोड बेसिकली क्या होगा, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद अगर हमें वैल्यूज रिमाइंडर बच जाता है